एक वीडियो वायरल करने से सब खौफजदा हो जाएंगे। यही काम तो करबला की सरजमीन पर यजीद ने किया था। यही काम कूफा में उबैदुल्लाह बिन जियाद ने किया था। हजरत हानी बिन उरवा को मार करके, हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील को मार करके गवर्नर हाउस पर लटका दिया कई लाशों को, और सारे कूफा वालों को बता दिया देखो मैं मार भी सकता हूँ, कत्ल भी कर सकता हूँ, डर के अंदर हो जाओ। तो क्या मुस्लिम बिन अकील के कत्ल के बाद, हानी बिन उरवा के कत्ल के बाद, इमाम हुसैन की शहादत के बाद इस्लाम ठंडा पड़ गया? नहीं, इस्लाम खत्म हो गया। बल्कि उसके बाद फिर हमारा ये नारा है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी। जी जी बेशक। इसी से कौम दुनिया में हुई है बेइख्तिदार अपनी। और इसका इलाज क्या है? इलाज सिर्फ एक ही है, हमें करनी है शहीनशाह बतहा की रजा जो। जी जी। वो अपने हो गए तो रहमत परवरदिगार अपनी। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की रजा ये आईने ईमान है। और मुसलमानों हमारी असल जिंदगी भी यही है बेशक। आज तो जलसे का उन्वान रखा गया नामूस रिसालत की हिफाजत के मुतालिक, तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत। मैं कहता हूँ ये सिर्फ जलसों का उन्वान नहीं, हर मोमिन की पूरी जिंदगी का उन्वान है। वाह बेशक बेशक। हर मुसलमान की जिंदगी का उन्वान यही हो कि तुम जी रहे हो तो नबी पाक की इज्जत की हिफाजत के लिए जी रहे हो। और अगर उनकी इज्जत नहीं तो फिर हमारी अपनी कोई इज्जत है ही नहीं। आबरू एमा जनाम मुस्तफास्त, हम सब की इज्जत व आबरू मुस्तफा के नाम से है। हर चेदरी दुनिया बादे मुस्तफास्त, जो कुछ भी दुनिया में हमें मिला है वो मुस्तफा के बाद है। फर्स्ट प्रायोरिटी हुजूर की जात है। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की रजा अगर इतनी अहम ना होती तो सहाबा इकराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन में कोई अपनी सुहाग रात छोड़ करके मैदान उहद में नहीं आ रहा होता। जी जी। अगर हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रजा इतनी अहम ना होती तो अपना घर बार सब लुटा करके कोई सिद्दीक़ अकबर नहीं आ रहे होते। अजीज़ान गिरामी, सहाबा ये समझ चुके थे जिसकी तर्जुमानी बरेली के इमाम ने किया था, ताजदार अहले सुन्नत इमाम इश्क व मोहब्बत ने किया था। कुरान तो ईमान बताता है उन्हें, और ईमान ये कहता है मेरी जान। फ़इन्नल हुब्ब हुवल ईमानु कुल्लुहु अला ला ईमान लिमन ला मुहब्बत लहु। या आला हज़रत ने फरमाया फ़इन्नल हुब्ब हुवल ईमानु कुल्लुहु, उनसे मोहब्बत ही पूरा ईमान है। और खबरदार जिसके सीने में उनकी मोहब्बत नहीं उसका ईमान ही नहीं। बेशक बेशक। और इसी की तर्जुमानी करता है इकबाल, बमुस्तफा बरसा खैश के दी हमाउस्त गर्ब उन रसीदी तमाम बुलहबीस। अपने आप को नबी पाक के कदमों तक पहुंचा दो, यही दीन है। और अगर उन तक नहीं पहुंच सके तो जिंदगी अबू लहब की तरह है। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, हमारी अपनी जिंदगियां जो हमें मिली है वो क्या ऐश और इशरत के लिए मिली है? बहुत सारे नौजवान हमारी बातों को कड़वा समझते हैं कि ये सख्त बातें हैं, क्या सब छोड़ छाड़ करके हमें आप ही की बातों के पीछे चलना है? हमारी अपनी लाइफ है, हमें एंजॉय करने दिया जाए। अभी तुम्हारी जवानी उभरी है कि तुम्हें दुनिया हसीन लगने लगी। मेरे अजीजों, किसने कहा कि तुम्हारी अपनी लाइफ है और तुम अपने एंजॉय करोगे? ये कुफ्फार और मुशरिकीन की बोली है, ये जालिमों की बोली है जो ये कहते हैं कि हमारी लाइफ है, हमें आजादी से जीने दिया जाए। जिनके नजदीक जिना कोई माना नहीं रखता, जिनके यहाँ शराब में रक्स करना कोई माने नहीं रखता, जिनके ताश के पत्तों पर इमारतें तामीर हों, उनके लिए ये ऐब की बात नहीं। तुम तो गुलाम मुस्तफा हो। कहाँ उनकी बातें करने लग गए कि ये लाइफ हमारी अपनी है, हमें जीने दिया जाए। अभी अभी जवान हुए हैं, आप दाढ़ी की बात करते हैं, टोपी की बात करते हैं, दीन की बात करते हैं। कहाँ आप हमें नमाजों की तरफ बुलाते हैं, बुढ़ापा आने दिया जाए। अजीज़ान गिरामी वक़ार, मैं उन नौजवानों से कहता हूँ तुम धोखे में आ गए। तुम इन कुफ्फार और मुशरिकीन की तकलीद करते हुए या उनके पीछे चलने की कोशिश करते हुए अपने आप को भुला दिया। तुम्हारी असल क्या थी? जिंदगी ये नहीं है किसी की किसी के लिए, जिंदगी है नबी की नबी के लिए।
ये मुर्शिद गिरामी हुजूर ताजुश शरिया बदरुत तरीक़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपने आखिर ज़मान में ये नसीहत किया था, ऐ लोगों जो ये कहते हैं कि हमारी अपनी जिंदगी हमें जीने दिया जाए अपनी मर्जी के मुताबिक, नहीं, तुम्हारी अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं, तुम जियो तो मुस्तफा की मर्जी के मुताबिक। जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। और उनके दादा इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, दहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। हाँ, हमारे पास जो कुछ भी है या रसूल अल्लाह वो सब तुम्हारे लिए, हमारा अपना क्या है। इसीलिए जिन लोगों को ये लगता है कि हम नामूस रिसालत की हिफाजत के लिए अगर किसी को आवाज देते हैं, कभी हमें आग में कूदने की जरूरत पड़े तो हम हिचकिचाते नहीं। अगर किसी को ये एतराज है कि ये खुदकुशी है तो उनको ये जवाबन हम अर्ज करते हैं, खुदकुशी उस वक्त होगी जब किसी लैला की मोहब्बत में मजनू जान दे रहा हो। दुनियावी मजाजी इश्क में कोई फांसी के फंदे पर लटक कर अपनी जान दे रहा हो। मेरे अजीजों, यहाँ मसला दुनियावी मजाजी इश्क और मोहब्बत का नहीं, यहाँ तो मसला ये है जान दी हुई उसी की थी, जान दी हुई उसी की थी। हक तो यह है कि हक अदा ना हुआ। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पे जो जान दी जाती है इसे खुदकुशी नहीं कहा जाता, बल्कि ये असल जिंदगी है। और हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, तेरे दामने करम में जिसे नींद आ गई है, या रसूल अल्लाह तेरे दामने करम में जिसे नींद आ गई है वो फना न होगी, उसे जिंदगी मिली है। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इज्जत की हिफाजत के सिलसिले में जो अहादीस तवातुर के हद तक पहुंचती हैं और सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन की उनके मामूलात जो हम तक पहुंचते हैं, मैं एक बात आपको बता दूं, सैयदना खालिद बिन वलीद सैफुल्लाहिल मसलूल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अर्ज़ाहु अन्ना, मोमिनीन को आज चाहिए कि कसरत से हज़रत खालिद बिन वलीद को पढ़े। जिसके दिल में बुज़दिली का मर्ज आया हो वो मर्ज खत्म हो जाए। जी जी, खालिद बिन वलीद उस अजीम सिपह सालार इस्लाम का मैं नाम जिक्र कर रहा हूँ आपके सामने, जिन्होंने अपनी जिंदगी में 125 जंगें लड़ी। ईमान लाने के बाद की बात कर रहा हूँ। 125 जंगें लड़ी और अल्लाह ताला की इनायत ऐसी कि 125 में एक जंग में भी कभी उन्हें शिकस्त नहीं हुई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अजीज़ान गिरामी, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जानिसार सहाबा में से एक सहाबी का जिक्र कर रहा हूँ। उनकी एक दूसरी खुसूसियत ये भी है तारीख में कि खालिद बिन वलीद ने जिस इलाके को फतह किया 1400 साल के बाद आज भी वो इलाका दायरा इस्लाम में ही है। आज तक कभी दोबारा किसी के हाथ नहीं गया। 125 जंगें लड़ी, आपका खुद का फरमान है। जंगे मौता में सिर्फ एक जंग में खालिद बिन वलीद के हाथ से 9 तलवारें टूटी। 9 तलवारें टूटी एक के बाद दीगरे, लेकिन न कभी पस्ती की तरफ आए न कभी अपने कदम को पीछे किया। 9 तलवारें टूटने का मतलब समझते हैं आप? उनकी एक तलवार 35 किलो की होती थी। अल्लाह। हाँ, हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला, और उनका जो ढाल पकड़ने का है वो भी 25 किलो का। ये दोनों हाथों से पकड़ और जिंदगी उनकी जब इख्तिताम पर आई, आपने फरमाया मेरे पूरे बदन पर एक बालिश्त जगह भी बाकी नहीं जहां तीर या नेज़े का जख्म ना हो। अल्लाह जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। सैयदना खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जिक्र हम बड़े अदब से करते हैं। सुनिए मेरे अजीजों,
125 जंगें, उसमें किसी में शिकस्त नहीं और पूरे जिस्म पर जख्म इतने कि एक बालिश बराबर जगह भी कहीं बाकी नहीं है। लेकिन आपकी तारीख लिखने वालों ने लिखा है कि सैयदना खालिद बिन वलीद जहां जाते थे सफ़ों की सफ़े दरहम बरहम करते थे। अल्लाह। और वो बतले जलील जब मैदान जंग में उतरता था तो अच्छे अच्छों के परखचे उड़ा देता। लेकिन एक जंग का मामला ऐसा भी आया खालिद बिन वलीद के साथ कि आप ऐन लड़ाई के वक्त मौजूद थे और कुफार और मुशरिकीन के नरगे में आ गए। कई लोग तलवारें उठाए आपके सामने आए और लड़ाई के दौरान अचानक आपका अमामा गिर गया, सर पर बंधा हुआ अमामा गिर गया। अरे जंग की हालत है, तलवारें ऊपर सोती गई हैं, लेकिन खालिद बिन वलीद ने तलवारों की तरफ नहीं देखा, अमामे की तरफ देखा। वो उठाने के लिए आगे बढ़ गए, वो उठाने के लिए आगे बढ़ गए, उठाया। इतनी देर में तो कई लोग गर्दनों पर तलवारें चला देते, अगर नजर चुकी तो जान गई जंग का हाल ये होता है। 4-5 बड़े पहलवान जो सर पर तलवार लेकर के खड़े हैं, ऐसे मौके पर खालिद बिन वलीद अमामे के पीछे लगे। ये जंग के उसूलों में से नहीं होता, एक फौजी के तौर तरीके नहीं होते, एक सिपाही के कारनामे ऐसे नहीं होते। वो सारे लोग सहम गए, जो करीब खड़े थे उन्होंने तलवारें नीचे कर ली और पूछा, क्या तुम ही वो खालिद बिन वलीद हो जिसका चर्चा हर जगह पर हमने सुना है? क्या तुम ही वो खालिद बिन वलीद बतले जलील हो, मुसलमानों के सिपह सालार हो? कहा हाँ मैं खालिद बिन वलीद हूँ। उन काफिरों ने कहा कि हमने ऐसी हरकत तुमसे आज देखी जो एक छोटा फौजी भी नहीं कर सकता। जंग की हालत में जब तुम्हारी गर्दन पर तलवार लटक रही हो, तुम्हें अपनी जान की हिफाजत करनी चाहिए, तुम अपनी पगड़ी की हिफाजत कर रहे हो, तुम अपने अमामे के देखने की तरफ मुतवज्जे हो। सैयदना खालिद बिन वलीद ने उस वक्त जो जवाब दिया वो हमारा उन्वान है। खालिद बिन वलीद फरमाते हैं, जालिमो तुम क्या समझते हो कि मैं जिस मैदान में फतह से हमकिनार होता हूँ ये मेरे बाजुओं की ताकत है, ये मेरे तलवारों की झनकार है, ये मेरा शोला है? हरगिज़ नहीं, बल्कि मैंने उस अमामे की हिफाजत की कोशिश इसलिए की कि उस अमामे में मेरे रसूलुल्लाह के 3 मोए मुबारक रखे हुए हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर के मोए मुबारक रखे हैं और मेरा ये विजदान कहता है कि जब तक मेरे सर पर वो अमामा होता है अल्लाह मुझे हर जगह फतह कामरानी अता करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत मुफ्ती सलमान साहब किबला, नारे तकबीर। जालिमों और दुश्मनों का सामने होना अपनी जगह पर, लेकिन ऐसे हालात में भी मेरे नबी पाक के तबर्रुकात की हिफाजत अपनी जगह पर। यह है नामूस रिसालत की हिफाजत। ऐन जंग के वक्त भी सैयदना खालिद बिन वलीद मेरे मुस्तफा के चंद मोए मुबारका को जमीन पर गिरने नहीं देना चाहते। सुभान अल्लाह। तभी तो वो सहाबा इकराम के मुतालिक कुरान की आयतें आई, रज़ियल्लाहु अन्हुम, अल्लाह उनसे राजी हुआ। उरवा बिन मसूद सक़फ़ी, ये कुरैश की तरफ से एक कासिद मक्का हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और सहाबा के हालात देखने के लिए हुदैबिया के मौके पर आए और देखने के लिए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये फरजाने, इनके परवाने कैसर और किसरा फतह करने की बात करते हैं तो मुट्ठी भर। उस वक्त सिर्फ और सिर्फ 4000 मोमिनीन की जमात थी और ये बात करते थे ईरान की हुकूमत को पलट देंगे, रोम की हुकूमत को पलट देंगे। उस जमाने की 2 सुपर पावर ताकतें थी। सुपर पावर ताकतों को पलटने की बात मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ये परवाने किया करते थे। तो मक्का वालों ने कहा जाकर के देख लो, बड़े हथियार शायद जमा कर लिए, बहुत सारे असलहे जमा कर लिए, आज हमारे पीछे भी बहुत सारे लोग लगे। अचानक आकर के घरों की तलाशी लेते हैं कि कहीं कुछ जमा करके रखा है। हाँ, एक साहब, एक अधिकारी आए थे हमारी ऑफिस में, अचानक दरवाजा खोलकर वीडियो बना रहे थे, टेबल उठाया, कुर्सी के पीछे देखा, उनको तो एक ब्लेड भी नहीं मिला जी, एक चाकू और छुरी भी नहीं मिली। इन्हें ऐसा लगता है कि ये मोमिनीन सिर्फ तलवार और चाकू, कैंची और बंदूक से ही लड़ते हैं, उन्हें पता नहीं ईमान की दौलत क्या होती है। जिसके सीने में मोहब्बत मुस्तफा हो वो दुनिया के हथियारों से बेनियाज चलता है। अल्लाह की मदद पर उसे यकीन कामिल है।
सैयदना गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बगैर हथियार के हिंदुस्तान तशरीफ लाए थे और दुनिया ने देखा है बड़े बड़े राजे महाराजे भी वहां घुटने टेकने पर मजबूर हुए। वो ताकत कौन सी थी? उस अताए रसूल के पास जो ताकत थी वो मोहब्बत रसूल की ताकत। बेशक मेरे अजीजों, बात में अर्ज कर रहा था कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इन फरजानों को चेक करने के लिए उरवा बिन मसूद सख्ती आया। देखें कि क्या इन्होंने हथियार जमा किए। ये वो वक्त था जब अजान हो चुकी है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नमाज की तैयारी फरमा रहे हैं और हुजूर वजू कर रहे हैं, सहाबा इर्द गिर्द खड़े हैं। उरवा बिन मसूद कहता है कि ये भीड़ देख करके मैंने पूछा ये क्या हो रहा है? तो लोगों ने कहा कि रसूलुल्लाह वजू कर रहे हैं सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। वो भीड़ को चीरते हुए अंदर आया, देखा कि वजू कर रहे हैं, तो ये सारे लोग क्यों खड़े हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजू कर रहे हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं? वो भीड़ चीरते हुए आया, देखा हुजूर तो वजू कर रहे हैं, लेकिन सहाबा सब जो इर्द गिर्द खड़े हैं, कोई अपने दामन आगे किए हुए, कोई हाथ पसारे हुए खड़ा है। जब नबी पाक कुल्ली करते हैं तो किसी न किसी सहाबी का हाथ आगे आता है, वो कोई ना कोई अपना दामन बढ़ा देता है। हुजूर अपना चेहरा धोते हैं, चेहरे से निकलने वाले कतरे भी सहाबा अपने दामनों में लेते हैं और फिर अपने चेहरे से मल लेते हैं, अपने जिस्म से मल लेते हैं। यहाँ तक कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का वजू मुकम्मल हुआ, ये सहाबा पानी का एक कतरा भी जमीन पर गिरने नहीं दे रहे थे। उरवा बिन मसूद ये देखा और वापस अपने आकाओं के पास जाकर के कहा कि उनसे लड़ने का इरादा छोड़ दो, उनसे लड़ने का इरादा छोड़ दो। लोगों ने पूछा क्या बड़ी ताकत है उनके पास? कहा नहीं, मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हथियारों की ताकत तो नहीं देखी, लेकिन परवानों और फरजानों की एक ऐसी तादाद देखी जो कैसर और किसरा के पास भी नहीं है। मैंने किसरा का भी दरबार देखा, कैसर का भी दरबार देखा। जब बादशाह सामने होता है तो ताज़ीम तो बहुत सारे फौजी करते हैं, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरजानों में मैंने देखा उनके वजू का कतरा वो जमीन पर गिरने नहीं देते, तो फिर उनके खून का कतरा जमीन पर गिरने कब देंगे? यही हालात थे। अल्लाहु अकबर, सुभान या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह। अजीजा ने गिरामी वक़ार इसी को देख करके कहा था, किसी ने दीवान गाने इश्क़ मोहम्मद को देखकर घबरा गई है गर्दिशे दौरान कभी कभी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उन जानिसार सहाबा ने जो जिंदगी गुजारने के उसूल हमें बताए, उससे बेहतरीन उसूल कहीं नहीं मिल सकेंगे। आज मुझे अफसोस इसी बात का है कि जिसके पास दुनिया का सबसे हसीन चेहरा है, मुझे बताओ ए मुसलमानों, क्या मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से हसीन कोई और है? आपने ना सुना होगा ना देखा होगा, और हमारा ईमान भी यही कहता है। जिस कौम के पास दुनिया का सबसे हसीन चेहरा, जिस कौम के पास सबसे बुलंद अखलाक वाला रसूल है, उस कौम को किसी और की इक्तिदा की क्या जरूरत पेश आ गई? किसी और को आइडियल बनाने और किसी और के फैन बनने की जरूरत क्या पेश आई? दुनिया को ये बता देते हैं मुसलमानों, हम इसके उसके मोहताज क्यों बने? हमारे पास ना अखलाक की कमी है, ना खूबसूरती की कमी है, ना हमारे पास इल्म की कमी है, ना हमारे पास रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की कमी है। अजीज़ान गिरामी वक़ार, मैं आप सबसे गुजारिश यही करना चाहूँगा कि दुनिया जिस चीज़ से खौफज़दा है, वो कौन सी चीज़ है जानते हो? यही तुम्हारे जो नारे हैं, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अभी आपने कमर उस्मानी साहब से जो सुना, जो जान मांगो तो जान दे दे, जो माल मांगो तो माल दे दे, ये तो सिर्फ तुमको जलसों में लगता है, लेकिन ये कई काफिरों की आंखों में चुभता है और दिल में गड़ता है। वो इसी ताकत और इसी जज्बे के दुश्मन है, बाकी तुम्हारे और किस चीज के दुश्मन है? मियाँ उसके अलावा हमारे पास है क्या? सब तो लूट मार करके खत्म किया जा रहा है। जो चीज तुम्हारे पास बाकी है वो नबी पाक के कदमों पर फिदा होने वाली जो ताकत है, इस ताकत को वो खत्म करने के लिए पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। अब उनके पास तरीका क्या बचा? दुनिया का हुस्न तुम्हारे सामने लाकर खड़ा कर देना, नंगी हसीनाओं को तुम्हारे सामने पेश करना, ताकि तुम मदीने के ताजदार की तरफ से मुंह फेर कर किसी हसीना के दामे फरेब में आ जाओ। कभी तुम्हारे कदमों में सीमो सर के अंबार बिछा देना,
दौलत तो माल की रेल पेल तुम्हारे सामने आ जाए ताकि तुम इश्क़ मुस्तफ़ा की दौलत को छोड़कर इस ज़रो सेम को देखने चले आओ। मेरे अजीजों, इन हालात में मुझे मुर्शिद गिरामी का वो शेर याद आता है, बुल हवस सुन सीमो ज़र की बंदगी अच्छी नहीं। बुल हवस सुन सीमो ज़र की बंदगी अच्छी नहीं, उनके दर की भीख अच्छी सरवरी अच्छी नहीं। उनके दर की भीख अच्छी सरवरी